यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। उपमंडल टोहाना से घग्गर बरसाती नदी व अन्य नाले निकलते हैं, जिनमें वर्षा के दिनों में जल भराव व जल उफान की समस्या गहरा जाती है। इस क्षेत्र में जब जब आसमान में मेघ छाते हैं तो किसानों के चेहरे पर परेशानी भी देखी जा सकती है। इस क्षेत्र में बाढ़ का रास्ता इन्हीं नदी नालों से होकर गुजरता है। इस पर प्रशासन ने बाढ़ प्रबंध को लेकर विशेष योजना के तहत तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके बारे में एसडीएम टोहाना नवीन कुमार बताते हैं कि टोहाना क्षेत्र में जितने भी बरसाती नदी नाले हैं, उनकी सफाई को लेकर प्रशासन मुस्तैद रहा है। उनके द्वारा सभी जरूरी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली गई है व जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ के समय प्रयोग की जाने वाली नौका को लेकर विशेष ट्रेनिंग दी गई। टोहाना से सुशील सिन्हा की रिपोर्ट। हमने फ्लड को लेकर एक सभी अधिकारियों की एक मीटिंग मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे हमारे एसएमओ, एसडीओ इरिगेशन सभी को बुलवाया गया था। और अभी हमारी पूरी तैयारियां हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स की पूरी तैयारियां, सारी हमारी जो किश्तियाँ, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो सब तैयार हैं। सभी अधिकारी और हमारी पूरी टीम मुस्तैद है। जोया नाला, रंगोई नाला, सब के साइफनों की सफाई हमने करा दी है। मैं रेगुलर एक्शन इरिगेशन के टच में रहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि अगर बाढ़ जैसे हालात होंगे तो हमें 3 दिन पहले पता लग जाएगा, क्योंकि हमारी जो लोकल रेनफॉल होती है उसका कोई प्रभाव नहीं है। जब हिमाचल में और नॉर्थ हरियाणा में बारिश होगी, वो पानी लगभग यहाँ पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। अगर वहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल होगी और जो घग्गर का लेवल वहाँ बढ़ेगा, तब बाढ़ आने की यहाँ पर संभावनाएँ होती हैं। तो अभी ऐसी कोई संभावना एक्शन इरिगेशन ने मुझे नहीं बताई है। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। अभी पीछे भी टोहाना में जिस दिन बारिश हुई थी, मैंने रेगुलरली मॉनिटर करके और काफ़ी कम समय में मैंने पूरा पानी निकाल दिया। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।